Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain two ways of improper resource utilization that can cause degradation of natural resources. Question में हमें बोला गया है कि हमें ऐसी दो ways explain करनी है of improper resource utilization, यानी कि हम किस तरीके से improperly use करते हैं अपने resources को जिससे कि natural resources का degradation हो सकता है. तो in this question the key concept used is degradation of natural resources. Degradation of natural resources. Natural resources का degradation basically हो सकता है pollutants की वजह से या फिर improper resource यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से. अब हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि हम गलत तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो सकता है. फर्स्ट वे ऑफ इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन. सॉइल इरोजन की अगर हम बात करेंगे तो सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है वियरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल. ये क्या है? वियरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, यानी कि जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है जब वो वॉश आउट हो जाती है, जब वो रिमूव हो जाती है तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन. और डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब एक फर्टाइल लैंड धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है इनटू डेजर्ट ओवर द टाइम बिकम्स डेजर्ट, तो उसे हम कहते हैं डिजर्टिफिकेशन. अब सॉइल इरोजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ओवर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. ओवर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज, एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड्स की वजह से क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन हो सकता है. अब जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन होने की वजह से जो लैंड है वो कैसा हो जाएगा? ड्राई एंड एरिड लैंड पैचेस आ जाएंगे. और जब ये ड्राई एंड एरिड लैंड के पैचेस एक्सटेंड होंगे, एक्सटेंड एंड मीट विद वन अनदर, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे ओवर द टाइम डेजर्ट फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी. और सेकेंड वे ऑफ इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी. वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी. तो वाटर लॉगिंग का मतलब है कि पानी का इकट्ठा हो जाना. तो वाटर लॉगिंग क्यों होती है? जब पुअर ड्रेनेज फैसिलिटीज अवेलेबल हो. और वाटर लॉगिंग की वजह से जो हमारे क्रॉप्स हैं, एक तो वो डैमेज हो जाते हैं, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा वाटर लॉगिंग का? वाटर लॉगिंग की वजह से जो सॉल्ट होता है वो सरफेस ऑफ सॉइल तक आ जाता है. सरफेस ऑफ सॉइल तक आ जाता है. अब जो सॉल्ट है, जब वो सॉइल सरफेस पर जब आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एक थिन क्रस्ट ऑफ सॉल्ट की डिपोजिशन हो जाएगी ऑन द लैंड सरफेस. थिन क्रस्ट ऑफ salt is deposited on land surface, और साथ ही साथ कुछ सॉइल पार्टिकल्स रूट्स ऑफ प्लांट्स में भी कलेक्ट हो जाएंगे. सॉल्ट कैन बी कलेक्टेड इन रूट्स ऑफ प्लांट्स. अब जब प्लांट्स की रूट्स में सॉल्ट इकट्ठा हो जाएगा तो उससे क्या होगा? जो क्रॉप्स हैं
उनका डैमेज होगा बिकॉज उनके लिए ये सेलाइन कंडीशन प्रेजेंट होगी, और एग्रीकल्चरल का डैमेज होगा बिकॉज ऑफ सेलाइन कंडीशंस। सेलाइन कंडीशंस यानी कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉइल, हाई salt concentration. I hope you have understood it. Best of luck. Thank you.